हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैदान सीरीज का एपिसोड नंबर 25 से 35 तक का जो कुमार गुरु सर के द्वारा ये सीरीज करवाई गई है, जिसका मैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास है वो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ लास्ट तक क्लास को देखना है। चलो क्लास की शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों के अंदर ही कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद नंबर 41 है और ये DPSP से संबंधित है। मनरेगा एक्ट है 2 अक्टूबर 2009 का और नरेगा है एक्ट 2005 का और लागू है 2006 के अंदर। किस भारतीय ओलंपिक ने ही फ्लाइंग टू विन शीर्षक की आत्मकथा है? तो यह है साइना नेहवाल की। 1929 के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की है और इनकी बुक का नाम है इंडिया स्ट्रगल। महान कवि और मानववादी लेखक रविंद्रनाथ टैगोर ने किस घटना के विरोध में ही अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1913 के अंदर ही रविंद्रनाथ टैगोर को ही दिया गया था। उस्ताद अल्लाह रखा खां, शाबिर खान, पंडित कृष्ण महाराज और पंडित ज्ञान प्रकाश घोष है, इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो तबला वादक से। टोक्यो ओलंपिक 2021 में ही भारत के लिए पहला पदक मीराबाई चानू ने जीता है और इनका खेल है वेट लिफ्टिंग। और इस बार जो पेरिस ओलंपिक होने वाला है उसके अंदर भी क्वालिफाई करने वाली पहली महिला मीराबाई चानू ही है वेट लिफ्टिंग के अंदर। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड नीरज चोपड़ा ने जीता था। भारत की रैंक 48वीं है और पदक टोटल 7 थे। होजागिरी किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो त्रिपुरा की। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? तो यह अनुच्छेद नंबर 226 है और सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद नंबर 32 के तहत। पानीपत की पहली लड़ाई किनके मध्य लड़ी गई थी? तो 1526 के अंदर ही बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। आगे है इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा है। मेदराम जात्रा, बथुकम्मा, बोनालू, सरलम जात्रा महोत्सव तेलंगाना के हैं। अमृतसर की संधि कब हुई है? तो 1809 के अंदर। किस केस में आरक्षण की सीमा है वो 50% तय की गई है? तो इंदिरा साहनी केस हुआ था 1992 के अंदर और अनुच्छेद है 16। इस क्लास की PDF है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगी और टेलीग्राम का लिंक है वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर ही पिन कर दूंगी, तो वहां से आप इसकी PDF है वो प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इस क्लास के अंदर मतलब जो इस चैनल पे कुमार गुरु सर के द्वारा GK और करंट दोनों का ही रिवीजन करवाया जाता है। जो सर के द्वारा 1 से लेकर 35 है, इसका एपिसोड का रिवीजन भी मैं एक साथ करवाऊंगी। वो क्लास मैं बनाने की लग रही हूँ, मतलब रिकॉर्ड करने का थोड़ा टाइम लगता है, लंबी क्लास हो जाएगी वो लगभग 2 घंटे की, तो थोड़ी लंबी क्लास है, उसको भी मैं भेज दूंगी आज या फिर कल में। नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन से क्रम का विधेयक है? तो 128वें नंबर का है और एक्ट है 176 नंबर का। राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम शाओ क्रिस्टोपस है। सरकारी आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंध से है। पुंछी और राजमन्नार आयोग ये भी केंद्र राज्य संबंध से ही है। सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ मनके बनाने का कारखाना है? तो हड़प्पा सभ्यता और ये चौहदड़ो के अंदर ही मनके बनाने का कारखाना है। 2 महाजनपद गणतंत्र कौन कौन से थे? तो वज्जी और मल। तो मल की राजधानी कुशीनगर है, वज्जी की राजधानी वैशाली है। किस धातु को क्विक सिल्वर भी कहते हैं? तो पारा को। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में यूरेनियम के विखंडन से क्या प्राप्त होता है? तो नाभिकीय विखंडन पर यूरेनियम के विखंडन से बोरियम और क्रोमियम है, ये दोनों प्राप्त होते हैं। 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी सदैव समान होती है। बाल्टिक देश 3 है, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ही रेपो रेट को कम करना चाहिए या बढ़ाना चाहिए? तो को बढ़ाना चाहिए। भारत में नोट प्रिंटिंग कहाँ पे है? देवास मध्य प्रदेश में, नासिक, मैसूर और सालबोनी। तो सालबोनी है ये पश्चिम बंगाल के अंदर है। डीएनए है वो किसका बहुलक है? तो न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक विजय भटकर हैं और पहला सुपर कंप्यूटर परम आचार्य है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है, बादामी मसाला से है, गुलाबी झींगा से है और गोल आलू से संबंधित है। अमृत नदी जोड़ परियोजना से है। G20 का नवीनतम सदस्य देश कौन सा है? तो ये अफ्रीकन यूनियन है और G20 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो ये 2024 में ब्राजील में होगा, 2023 के अंदर भारत में हुआ था। मानव की बायोलॉजिकल क्लॉक किस ग्रंथि को कहते हैं? तो पीनियल ग्रंथि को। जीवन की भौतिक इकाई कौन मतलब क्या है? तो जीव द्रव्य है। मैदान सीरीज 26 एपिसोड है, इसका रिवीजन देखते हैं। पेलियंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो जीवाश्म का। एंटेमोलॉजी में कीट का होता है। फाइकोलॉजी में शैवाल का होता है। जो हिक्टोलॉजी है इसमें उत्तक का होता है। माइकोलॉजी में कवक का होता है और साइटोलॉजी के अंदर कोशिका का होता है।
एंड्रोजन ये पुरुष हार्मोन्स है और महिला के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। तो जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं इसको। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो बेंजाइम अम्ल का। किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है और केरोसिन में डुबो कर ही रखते हैं? तो सोडियम को। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना किस तापमान पर बराबर होता है? तो -40 डिग्री पर। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष हैं। लावणी तमाशा ये लोक नृत्य महाराष्ट्र के हैं। फुंगड़ी गोवा की है। भारत रत्न पाने वाला पहले संगीतकार सुब्बा लक्ष्मी है। लता मंगेशकर को 2001 के अंदर भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया था। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर है और उत्तर भारत का ये कानपुर है और भारत का अहमदाबाद है। भारत का हिमाद्री स्टेशन आर्कटिक है। दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती ये अंटार्कटिका के अंदर है। नेपाल, भूटान और चीन से किस राज्य की सीमा लगती है? तो सिक्किम की। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है कितनी अवधि तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? तो 6 माह तक। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो 65 वर्ष या फिर 6 वर्ष का। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। चट्टानों की वायु ज्ञात करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम 235 का। और जीवाश्म है इसकी वायु ज्ञात करने के लिए कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है। तो इनको भी याद रख लीजिए। मैदान सीरीज का एपिसोड नंबर 27 का रीजन देखते हैं। कंबाला नामक वार्षिक भैंस दौड़ जो कि एक त्योहार है किस राज्य में मनाया जाता है? तो कर्नाटक के अंदर। जल्लीकट्टू व पोंगल त्योहार ये भी तमिलनाडु का है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन से संबंधित है? तो अनुच्छेद नंबर 3 है। और नए राज्यों के प्रवेश से संबंधित है अनुच्छेद नंबर 2। राज्यों की सीमा, नाम व क्षेत्र में परिवर्तन से संबंधित ये है अनुच्छेद 3 और इसकी पावर है वो संसद के पास में है। सुप्रीम कोर्ट ने ही भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इंटरनेट तक पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो अनुच्छेद नंबर 19 है। किस वॉइसरॉय ने ही 1882 के अंदर हंटर कमीशन नियुक्त किया था? तो रिपन के समय। और इस शिक्षा का रिफॉर्म से संबंधित है। 1872 में ही मेयो के समय पहली जनगणना हुई है और 1881 के अंदर ही रिपन के समय 10 के आधार पर जनगणना हुई थी। रिपन के समय ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है इसको समाप्त किया गया था और इसको शुरू किया था लिटन ने। और जो इल्बर्ट बिल विवाद है ये भी रिपन के समय हुआ था। आगे है माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना, ये बेतवा नदी पर है उत्तर प्रदेश में। पूना पैक्ट कब हुआ है? 1932 के अंदर हुआ था महात्मा गांधी और अम्बेडकर जी के बीच, यरवदा जेल पुणे के अंदर। ओलंपिक रिंग में कितने रंग होते हैं? तो 5 रंग होते हैं, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, येलो और रेड। IOC अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक समिति है इसकी स्थापना 23 जून 1894 में की गई है। हेड है थॉमस बोक और हेडक्वार्टर है लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक किसने कहा है? तो वेलेंस्टाइन सिरोन ने कहा है। और गीता रैसे इनकी पुस्तक है। गणेश और शिवाजी महोत्सव ये इनके द्वारा शुरू किया गया था महाराष्ट्र के अंदर। किस पुस्तक का अकबर के शासनकाल के दौरान ही रजमनामा के रूप में अनुवाद किया गया था? तो महाभारत का। 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया है? तो वीडी सावरकर ने। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति किस देश से ली गई है? तो आयरलैंड से। और महाभियोग है ये USA से ग्रहण किया गया था। गोवा को राजधानी बनाने वाला पुर्तगाली कौन था? तो नीनो डी कुन्ना था। और पुर्तगाली के वास्तु के संस्थापक कौन थे? तो अल्ब्रुक थे। गोवा पे अधिकार कब किया है पुर्तगालियों ने? तो 1510 के अंदर। और भारत को प्रिंटिंग प्रेस, तमाकू ये पुर्तगालियों की देन है। लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन है? तो HB अयंगर हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ही सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं अनुच्छेद नंबर 75 3 के तहत। और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होते हैं अनुच्छेद नंबर 75 2 के तहत। बाराबती स्पोर्ट्स स्टेडियम कहाँ पे है? तो एक उड़ीसा के कटक में है। और बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम ये राउरकेला उड़ीसा के अंदर है। फोबोस और डेमोस किस ग्रह के 2 उपग्रह हैं? तो मंगल ग्रह के। भारत का 15वां राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था? तो ये है 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 के अंदर। तो इसके अंतर्गत ही 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। भारत के संविधान में किस अनुसूची में ही प्रत्येक राज्य में चुने जाने वाले राज्यसभा के सदस्यों की संख्या निर्धारित की है? तो अनुसूची नंबर 4 के तहत। प्रथम लोकसभा की बैठक कब हुई है? तो 13 मई 1952 को। सूसू डॉल्फिन किस नदी के जल में पाई जाती है? तो गंगा नदी में। तो जो गंगेटिक डॉल्फिन है इसका नाम सूसू है और इसको राष्ट्रीय जलीय जीव है। ये 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया गया था। प्रसिद्ध उपन्यास वॉर एंड पीस किसने लिखा है? तो ये लिखा था लियो टोल्स्टॉय है इनके द्वारा ही लिखा गया है। किस देश को हजारों झीलों की भूमि भी कहा जाता है? तो फिनलैंड को।
किसने प्रसिद्ध संरचना गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया है? तो जॉर्ज विंडेट के द्वारा ये डिजाइन किया गया था जॉर्ज पंचम के आगमन पर। और ये मुंबई के अंदर है। और इंडिया गेट है ये दिल्ली के अंदर है और इसको डिजाइन किया था लुटियंस के द्वारा। इनको भी याद रख लीजिएगा। मैदान सीरीज एपिसोड नंबर 28। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू हैं। संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ही हैं। संचालन व नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सांची का स्तूप यूनेस्को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया है? तो 1989 के अंदर। और 1983 में 3 स्थलों को शामिल किया गया था, अजंता एलोरा, ताजमहल और आगरा के किले को। 41वां स्थल है शांति निकेतन जो कि पश्चिम बंगाल में है। और 42वां है होलेश्वर मंदिर है कर्नाटक के अंदर। शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है? फिरदौसी है। निद्रा रोग का रोग वाहक क्या है? तो जो सीसी मक्खी है वो निद्रा रोग का रोग वाहक है। और ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। प्रोटोजोआ की जो ट्रिक कौन कौन सी रोगों की? तो पापा काम्पेश होते हैं, पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस और निद्रा, ये सब प्रोटोजोआ जनित रोग हैं। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थियामीन है। B2 का है राइबोफ्लेविन, B3 का है नियोसिन और B6 का है पायरोडोक्सिन, B9 का है फोलिक अम्ल और B12 का है साइनोकोबालिन। तो साइनोकोबालिन है B12, इसके अंदर कोबाल्ट धातु पाई जाती है। अनुच्छेद 32 के अंदर ही सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार प्रश्न, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। और हाईकोर्ट के द्वारा भी अनुच्छेद नंबर 226 के तहत ही रिट जारी की जाती है। राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो कोझिकोड केरल के अंदर है। डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल हरियाणा में है। काजरी का जोधपुर में है। और केरी का है नागपुर में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। फास्टिंग फीस्टिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनीता देसाई है। माई सॉन्ग माई लाइफ पुस्तक रविशंकर है। चेंजिंग इंडिया मनमोहन सिंह की है। आई डू व्हाट आई डू ये रघुराम राजन की है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये अरुंधति रॉय है, इनकी है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो परमाणु त्रिज्या ही इसकी बढ़ती है। थर्ड बौद्ध संघि के अध्यक्ष कौन थे? तो थर्ड बौद्ध संघि है ये पाटलिपुत्र के अंदर हुई है। पहली वाली राजगृह में हुई थी, सेकंड वाली वैशाली में और फोर्थ वाली है कुंडरमल जम्मू कश्मीर के अंदर हुई थी। दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के सह संस्थापक कौन है? तो मृणाली साराभाई है। और ये भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है उसकी कलाकार है। सुप्रीम कोर्ट के गठन के समय कितने न्यायाधीश थे? तो 1 अध्यक्ष और 7 न्यायाधीश थे। और ये सुप्रीम कोर्ट ने कार्य प्रारंभ है वो 28 जनवरी 1950 को किया है। और पहले मुख्य न्यायाधीश थे H.G. कान्या। वर्तमान में 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं D.Y. चंद्रचूड़। 22 जुलाई 1947 को ही ध्वज है इसको अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रगीत है इन दोनों को अपनाया गया था। ऑपरेशन शक्ति कौन सी पंचवर्षीय योजना का भाग है? तो यह है 9वीं का। 2 बार परमाणु परीक्षण किया गया है 1974 के अंदर और 1998 के अंदर ही। तो 1974 में इस्माइल बुद्धा के नाम से और 1998 के अंदर ही ऑपरेशन शक्ति के नाम से। भारत में गठित पहली प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो जॉन मेथाई हैं और 1950 के अंदर इसका गठन किया गया था। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई है? तो 14 जनवरी 1965 को हुई थी। भारत में जनगणना अधिनियम किस वर्ष का है? तो 1948 का है। ऐतिहासिक स्मारक संरक्षण संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद नंबर 49। हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं? तो उत्तक का अध्ययन है वो हिस्टोलॉजी कहलाता है। पुलिकली भारत के किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? तो केरल का। सियाल, सीमा और निफे क्या है? तो त्रिया, जो पृथ्वी की जो त्रिज्या है उनको क्या कहते हैं? तो सियाल, सीमा और निफे कहते हैं। 1914 के अंदर ही किस जहाज को कनाडा की सीमा में प्रवेश से रोक दिया गया था? तो कामागाटो मारू प्रकरण था। और वैक्यूवर द्वीप कनाडा के अंदर ही इस जहाज को रोक दिया गया था। एस्ट्रोनोफी जो स्फीयर है ये क्या कहलाता है? तो जो मेटल का ऊपरी भाग है ये दुर्बल मंडल है ये कहलाता है। पेटागोनिया मरुस्थल कहाँ पे है? अर्जेंटीना के अंदर है। संवैधानिक आयोग कौन कौन से हैं? तो जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है संवैधानिक आयोग ही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस कमीशन की सिफारिश पर की गई है? संतानम समिति है इसकी सिफारिश पर ही केंद्रीय सतर्कता आयोग है इसकी स्थापना की गई है। इसको भी याद रख लीजिएगा। मैदान सीरीज एपिसोड नंबर 29। जतीन गोस्वामी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो सत्रिया से है और सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है। भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथकली मोहिनीअट्टम केरल के हैं, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मणिपुरी मणिपुर का है, कथक उत्तरी भारत का है और उड़ीसी उड़ीसा का है।
तंजौर का वर्धेश्वर राजराजेश्वर मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया है? तो चोल वंश ने। एलोरा का कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट ने बनाया है। रथ मंदिर जो कि सब पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है वो पल्लव वंश ने बनाया है। अंकोर वाट का मंदिर है ये खेमर वंश है इनके द्वारा बनाया गया है और ये कंबोडिया के अंदर है। आगे है अल्पसंख्यकों को ही लिपि संस्कृति के संरक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 29 में। और अनुच्छेद नंबर 30 है इसमें ही अल्पसंख्यक है इनको शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने का अधिकार दिया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ही उनके पद से हटाने हेतु नोटिस जारी करने के लिए आवश्यक हस्ताक्षरकर्ताओं लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा में 100 MP होने चाहिए और राज्यसभा के अंदर 50। भारत में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई है? तो 1948 के अंदर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कितने प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ ही 28 दिसंबर 1885 को ही मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के अंदर हुई है? तो 72 के साथ में। और इस समय वो रहे थे डफरिन। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ही प्रत्येक जिले के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए ही जिला आयोजन समिति का गठन किया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 243 ZD के तहत। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। पोंग बांध किस नदी पर है? व्यास नदी पर। राष्ट्रीय आयोजन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू थे 1938 के अंदर। अनवर्त योजना भारत में कब लागू की गई है? तो 1978 से 1980 के बीच में ही। और ये रोलिंग प्लान था और मॉडल था एशियन ड्रामा का। दुनिया का कौन सा क्षेत्र खट्टे फल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है ये खट्टे फलों के उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा फेमस। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिला और पुरुष साक्षरता का अंतर सर्वाधिक है? तो राजस्थान में। मक्खन में कौन सा अमल पाया जाता है? ब्यूटारिक अमल। धर्म समाज के संस्थापक कौन है? राधाकांत देव है। आर्य समाज के स्वामी दयानंद है। ब्रह्मा समाज के राजा राम मोहन राय है। और प्रार्थना समाज के हैं गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग। मादारिन भाषा कौन से देश की है? चाइना की। केल्विन किस तत्व का लैटिन नाम है? पोटेशियम का। भीतर गांव कहाँ पर है जहां गुप्त साम्राज्य के समय से ही जीवित सबसे बड़ा भारतीय ईंट मंदिर है? तो कानपुर उत्तर प्रदेश में। भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? किराना घराने से। डोलू कुनीथा बोलघा आठ किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो कर्नाटक के। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में कौन से 4 शहर शामिल हैं? तो मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता। दूसर क्रांति का संबंध कर्नाटक से है। दूसर क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। शेर शाह का मकबरा कहाँ पे है? तो सासाराम बिहार में। सरहुल त्योहार झारखंड का है। सूरजकुंड मेला हरियाणा के फरीदाबाद का है। किसके तहत यह प्रावधान किया गया है कि पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा? तो यह अनुच्छेद नंबर 39D है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके प्रयासों के द्वारा पारित हुआ है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से ही पारित किया गया था। आवर्त सारणी में ही अष्टक सिद्धांत किसने दिया है? तो न्यूलैंड के द्वारा। और त्रिक नियम है ये डोबेनियर के द्वारा दिया गया था। इनको भी याद रख लीजिएगा। मैदान सीरीज का एपिसोड नंबर 30 देखते हैं। पीपुल्स प्लान का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया है? तो एमएन रॉय के द्वारा। और संविधान सभा की पहली बार मांग है वो भी एमएन रॉय ने ही की है। सर्वोदय प्लान किसका है? तो टीपी नारायण का। एनपीपी नेशनल पीपुल पार्टी तो मेघालय के अंदर है और इसके हेड है कॉनरेड शर्मा। द रेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? मिल्खा सिंह है। द रेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की है। माई म्यूजिक माई लाइफ पंडित रविशंकर की है। तिनकटिया प्रथा का संबंध किस घटना से है? तो बिहार के अंदर है और ये चंपारण सत्याग्रह से है। नील की खेती के विरोध के अंदर यह आंदोलन चलाया गया था। राज्यसभा और लोकसभा की बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास में है? राष्ट्रपति के पास में है अनुच्छेद नंबर 85 के तहत। और विधानसभा की बैठक है वो गवर्नर को है। मुंबई को पुणे से कौन सा घाट जोड़ता है? भोर घाट जोड़ता है। और मुंबई को नासिक से थाल घाट जोड़ता है। हड़प्पा सभ्यता के ही मोहर पर किस पशु का चित्र अंकित है? तो एक सींग वाले बैल का। पीछे की ओर उड़ने वाला पक्षी कौन है? गुंजन पक्षी है। और सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग का अंडा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई है? तो 22 जनवरी 2015 को ही पानीपत हरियाणा से शुरू की गई थी। नई संसद भवन का शुभारंभ कब हुआ है? तो 28 मई 2023 को हुआ था वीर सावरकर की जयंती पर। वास्तुकार विमल पटेल है। राज्यसभा की टोटल सीट है 384, लोकसभा की 888 है। और प्रोजेक्ट का नाम है सेंट्रल विस्टा। नेक्स्ट है पहला पूर्ण स्वामित्व वाला भारतीय बैंक जो अभी भी अस्तित्व के अंदर है तो यह है पंजाब नेशनल बैंक। डोरफिज्म जो बोनापन है ये किसके कारण होता है? तो पीस ग्रंथि के कारण। पहला पूर्ण स्वामित्व वाला भारतीय बैंक जो अभी हाल ही के अंदर अस्तित्व में है वो कौन सा है? तो पंजाब नेशनल बैंक है। बोनापन है वो किसके कारण होता है? पीयूष ग्रंथि के कारण।
स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। और पहले गवर्नर कौन है? तो ये माउंटबेटन थे। तो इनका नाम याद रख लीजिएगा। किंग ऑफ क्ले किस खिलाड़ी को कहते हैं? तो राफेल नडाल को। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म? तो सिद्धरुद्र रेलवे प्लेटफॉर्म है कर्नाटक के अंदर। राज्यपाल को संविधान किस अनुच्छेद में ही समाधान की शक्ति प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद नंबर 161 के अंदर। और राष्ट्रपति को अनुच्छेद नंबर 72 के तहत। लैक्टोज शर्करा का निर्माण किससे होता है? तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से होता है। और ग्लूकोज है इसको ब्लड शुगर भी कहते हैं और गैलेक्टोज को ब्रेन शुगर भी कहते हैं। भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कम होता है। दक्षिणी कॉरिडोर जो दक्षिणी उत्तरी कॉरिडोर तथा पूर्व पश्चिमी कॉरिडोर कहाँ पे मिलते हैं दोनों? तो झांसी के अंदर। यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम में शामिल भारत का नवीनतम बायोस्फीयर कौन सा है? तो ये पन्ना है मध्य प्रदेश के अंदर। मोरारजी देसाई की समाधि स्थल का नाम क्या है? तो अभय घाट है। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बनाने की घोषणा 1911 में की गई थी। कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। बाबा बुदान की पहाड़ी पर कॉफी सबसे ज्यादा उगती है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रैक्टस है। और जूलॉजी के है वो अरस्तु। प्रथम पंचवर्षीय योजना निर्माण में अर्थशास्त्री कौन थे? तो KN राज थे। और इस समय था 1951 से 56 का। और मॉडल कौन सा है? तो हेरेट डोमर मॉडल है। भारत का मानक समय GMT से कितना आगे है? तो 5 घंटे 30 मिनट है। तो ग्रीनविच मीन टाइम जो है लंदन के अंदर है और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये भारत उससे आगे है। एक देशांतर के अंदर 4 मिनट होती है। प्रारूप समिति के अंदर ही डीपी खेतन के स्थान पर किन्हें शामिल किया गया था? तो TT कृष्णमाचारी को। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। मैदान सीरीज का एपिसोड नंबर 31 देखते हैं। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट राष्ट्रीय सुरक्षा कानून किस वर्ष से संबंधित है? तो 1980 से। अनुच्छेद है 22 जिसमें निवारक निरोध से संबंधित है। और जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है ये रासुका के नाम से भी जाना जाता है। भारत के संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार किया गया है? तो यह है अनुच्छेद नंबर 38। DPSP से संबंधित है। DPSP है इसका उल्लेख भाग नंबर 4 के अंदर है और ये आयरलैंड से ग्रहण किए गए हैं। महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद नंबर 38 में लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना दी गई है। अनुच्छेद 39A फ्री लीगल एक्ट से संबंधित है और ये 42वें संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का उल्लेख है। अनुच्छेद 43 भी सहकारी समिति से संबंधित है और ये 97वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। अनुच्छेद 44 UGC से संबंधित है, समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 47 पोषण एंड शराबबंदी से संबंधित है। अनुच्छेद 48A पर्यावरण संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण और अनुच्छेद 51 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय शांति का उल्लेख है। तो इन सब अनुच्छेदों को याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत काल में तबाकत ए नासिरी की रचना किसने की है? तो मिनास उल सिराज के द्वारा की गई है। शाहनामा की रचना फिरदौसी ने की है। तहकीक ए हिंद है इसकी रचना अलबरू ने की है। तो ये नाम भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर सूची के अंदर ही कब शामिल किया गया है? तो 1985 के अंदर। तो 42वें वर्ल्ड हेरिटेज है। इसके अंदर 34 तो सांस्कृतिक स्थल है, 7 प्राकृतिक है और 1 मिश्रित स्थल है कंचनजंगा। हाल ही के अंदर 41वें स्थल के रूप में शांति निकेतन को शामिल किया गया है जो कि पश्चिम बंगाल में है। 42वां स्थल होयलेश्वर मंदिर है कर्नाटक के अंदर। लोक लेखा समिति का गठन किस अधिनियम के द्वारा ही पहली बार किया गया था? तो 1919 का एक्ट है और ये लागू है 1921 के अंदर। तो इसमें लोकसभा में 15 सदस्य हैं, राज्यसभा में 7 है, टोटल 22 सदस्य हैं। प्राकलन समिति 30 सदस्य होते हैं और सारे सदस्य हैं और लोकसभा के होते हैं। स्थापना 1950 में की गई है। जॉन मैथाई इसके पहले हेड थे। तो इनका नाम याद रख लीजिएगा। HDI इंडेक्स के 3 आधार कौन कौन से हैं? प्रति व्यक्ति आय है, साक्षरता है और जीवन प्रत्याशा। तो इस बार भारत की रैंक कौन सी HDI में? तो 134 है। जेराप्थेल्मिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन A की कमी के कारण होता है। इसका वैज्ञानिक नाम रेटिनोल है और रोग होता है रतौंधी। और ये संक्रमण रोधी विटामिन है। तो संक्रमण रोधी विटामिन कौन सा है? तो विटामिन A है। और सबसे ज्यादा विटामिन किस में पाया जाता है? तो गाजर के अंदर पाया जाता है। गाजर हुआ, पालक हुआ, इनमें सबसे ज्यादा विटामिन पाया जाता है A। तो ये भी याद रख लीजिएगा। पदार्थ की 5 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? सॉलिड है, लिक्विड और गैस। 4th है प्लाज्मा और 5th है बोस आइंस्टीन। तो इन 2 को ज्यादा याद रख लिए। 4th नंबर पे है प्लाज्मा और 5वें नंबर पर है बोस आइंस्टीन। ट्रांसफर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। और ट्रांसफर का कार्य क्या है? तो वोल्टेज को रेगुलेट करना इसका प्रमुख कार्य है। आगे है
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशन व वेतन भत्ते हैं वो किसकी संचय निधि पर भारित है, तो राज्य की संचय निधि पर। और पेंशन है ये केंद्र संचय निधि पर है, और इनके वेतन भत्ते हैं ये राज्य संचय निधि पर भारित है। और अनुच्छेद नंबर है 266 में। 1000 दिनारी किसे कहते हैं, तो मलिक कपूर को। और ये किसके समय थे, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय थे। धारिता का मात्रक क्या है, फैराडे है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी नंबर 2 है, ये किससे संबंधित है, तो एसडीजी नंबर गोल का संबंध है जीरो हंगर से। एसडीजी है ये 2015 से 30 तक है, और इन 17 लक्ष्य दिए गए हैं। और एसडीजी नंबर 1 है, इसका उल्लेख मतलब क्या है, तो वह एसडीजी नंबर 1 के अंदर गरीबी उन्मूलन का उल्लेख किया गया है। मैंडलिप के समय और सारणी में कुल तत्व कितने थे, तो 63 थे, और मोजेले के समय 118 है। घरों में इन्वर्टर की बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तो H2SO4 ये अम्ल है, ये घरों के अंदर जो इन्वर्टर है उनकी बैटरी के अंदर लगा होता है। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत, तो ये पास्कल का सिद्धांत है। द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव है ये कम हो जाता है। हिमाचल प्रदेश के अंदर ही बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं से बचने के लिए किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो ये छम नृत्य है। ध्रुवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो पिग्नोमीटर है इसका उपयोग किया जाता है। भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार, तो ये परमवीर चक्र होता है, और ये पहली बार है मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था। जल चौगान पोलो की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 7 खिलाड़ी होते हैं। रावर्स कप किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से है। और संतोष व डूरंट कप है ये भी फुटबॉल से संबंधित है। जैव विविधता संरक्षण एक्ट का संबंध ये 2002 से संबंधित है। और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मई को। भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताइए जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया है, तो इसका नाम है उद्दंत मारदंड। और ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो पंडित जुगल किशोर है, ये इनका अखबार था, नाम है उद्दंत मारदंड, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। उस्ताद मंसूर अबुल हसन, दौलत आगाराज आदि किसके दरबार के प्रमुख चित्रकार हैं, तो जहांगीर के दरबार में। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तो मक्खी पुत्र गोशाल है। आथिगुबा अभिलेख के अंदर आथिगुबा जो अभिलेख है किसके समय का है, तो खारवेल के समय का है, जो कि कलिंग नरेश है। इन सबको भी याद रख लीजिएगा। मैदान सीरीज का एपिसोड नंबर 32 देखते हैं। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की है, तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की है, वो है बेलगांव अधिवेशन, जो कि कर्नाटक के अंदर है, और 1924 के अंदर अध्यक्षता की थी। पहले भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजिनी नायडू थी। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की है 1925 के अंदर। तालीकोटा का युद्ध या राक्षस ताड़ी का युद्ध है ये 1565 के अंदर हुआ था। विजयनगर साम्राज्य की इस युद्ध के अंदर ही समाप्ति हो गई थी। विजयनगर साम्राज्य इसकी स्थापना हरिवर बुक्का ने की है, और कृष्ण देवराय यहाँ के फेमस शासक थे जिन्होंने अष्टदिग्गज इनके समय थी ये। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है और कौन सी नदी पर है, तो हिंडन नदी पर है, आलमगीरपुर है उत्तर प्रदेश में। गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स है, और गुलाम वंश के संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक। बाकी गुफाएं किस राज्य में, तो धार जिला मध्य प्रदेश में है। प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना और विश्वास की। समता 2 प्रकार की है, अवसर और प्रतिष्ठा की। नेशनल पीपुल्स पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो पुस्तक है, और नेशनल पीपुल्स पार्टी है ये मेघालय के अंदर है। कोनरेड संगमा है वो इसके सीएम है। लोकसभा की सीटें किस संविधान संशोधन के द्वारा बढ़ाई गई है, तो 31वें संविधान संशोधन के द्वारा बढ़ाई गई है। 525 से 545 है, और 545 से 543 हो गई है, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन से इनकी सीटें हटा दी गई है 104वें संविधान संशोधन के द्वारा ही। मर्त घाटी किस महाद्वीप में है, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर है, ये यूएसए के कैलिफोर्निया के अंदर है। धूपगढ़ किस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, तो सतपुड़ा मध्य प्रदेश की। यांग याप दर्रा किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। गोविंद वल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो पंतनगर उत्तराखंड के अंदर है, और 1960 के अंदर इसकी स्थापना की गई है। सरल लोलक की लंबाई और आवर्तकाल में क्या संबंध है, तो T = 2π√L/G होता है, और G का मान 9.8 होता है। किडनी के खराब होने पर किस प्रक्रिया के द्वारा रक्त का फिल्ट्रेशन किया जाता है, तो डायलिसिस के द्वारा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई है, तो 2 अक्टूबर 1952 को हुई है, और इसके रिव्यू के लिए ही बलवंत राय कमेटी बनाई गई थी 1957 में। और बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की संकल्पना दी है,
और त्रिस्तरीय पंचायती राज है ये 2 अक्टूबर 1959 को ही नागौर राजस्थान के अंदर ही इसकी स्थापना की गई थी। केले माइन एस्ट में कौन सी धातु प्राप्त होती है? तो जस्ता। लूनर कास्टिक है इसका सूत्र क्या है? तो सिल्वर नाइट्रेट है। और चुनाव की जो शाही होती है उसमें सिल्वर नाइट्रेट ही होता है। भारत के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति तो नीलम संजीव रेड्डी हैं और ये लोकसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं। वीबी गिरी हैं, ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। रूस की क्रांति के जनक कौन है? तो लेनिन है। 1917 के अंदर ही रूस की क्रांति हुई थी। एक जीबी में कितने एमबी होते हैं? तो 1024 एमबी। वाईफाई की फुल फॉर्म क्या है? तो वायरलेस फिडेलिटी, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो वेलेंटिना टेरेस्कोवा है, जो कि रूस की है। 1962 के अंदर ये अंतरिक्ष में गई थी। और यूरी गागरिन है, ये 12 अप्रैल 1961 को गए थे। पादपों में फूलों के खिलने के लिए ऐश का हार्मोन कौन सा होता है? कौन सा सहायक हार्मोन होता है? तो फ्लोरिश हार्मोन होता है। डीपीटी वैक्सीन में कौन कौन से रोग शामिल हैं? तो डिप्थीरिया, पर्टूसियस और टिटनेस। मनुष्य के शरीर में इलियम किसका भाग होता है? तो छोटी आंत का। और हीलियम ये किडनी का भाग होता है। मैदान सीरीज का एपिसोड नंबर 33 देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ा टूलिप गार्डन कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के अंदर है। और जम्मू कश्मीर है ये यूटी के रूप में 31 अक्टूबर 2009 को लद्दाख और जो जम्मू कश्मीर है ये 2 यूटी बने थे। लद्दाख के अंदर 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। राष्ट्रीय उद्यान दाचिगम नेशनल पार्क है। राष्ट्रीय पशु जम्मू कश्मीर का हंगूल है। लद्दाख का राष्ट्रीय पशु है हिम तेंदुआ। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिश नेशनल पार्क है। जम्मू कश्मीर का इतिहास है वो राज तरंगणी के अंदर है। और राज तरंगणी है वो कल्हण के द्वारा लिखी गई है। आगे है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? तो संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। टीपू सुल्तान किस क्लब का सदस्य है? तो जैकोबियन है इसका सदस्य था। हैदर अली ये मैसूर के संस्थापक हैं। और 4th आंग्ल मैसूर युद्ध है इसके अंदर ही संधि हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो ऑर्थोपोडा है। और पंच जगत है ये व्हीटकर के द्वारा दिया गया है, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, एनिमल और प्लांट ये 5 शामिल हैं। ओलेरिकल्चर क्या है? सब्जी। विटिकल्चर अंगूर की खेती। वर्मी कल्चर केचुए। एपीकल्चर मधुमक्खी। और हॉर्टिकल्चर है बागवानी से संबंधित। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश। और अनुच्छेद नंबर 60 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। उपराष्ट्रपति को शपथ अनुच्छेद नंबर 69 के अंतर्गत दिया जाता है। और राज्यपाल को शपथ है वो अनुच्छेद नंबर 159 के तहत दिया जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर, मायोपिया के इलाज में कौन सा लेंस काम में आता है? तो अवतल लेंस। और एक उसको निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। और दूर दृष्टि के दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस है। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। तो इंग्लिश वाले नाम है, इनको भी याद रख लीजिएगा। लाल कुर्ती दल का नेता कौन है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान है। और जो लाल कुर्ती दल है इसको खुदाई खिदमतगार भी कहते हैं। और खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहते हैं। नेल्सन मंडेला की बुक है ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। पहला कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो हैमिल्टन कनाडा के अंदर किया गया था 1930 में। और 22वें नंबर का हुआ है बर्मिंघम इंग्लैंड में। एशियन गेम्स नई दिल्ली के अंदर हुए थे 1951 के अंदर पहली बार। और वर्तमान के अंदर ये चाइना के अंदर हुए हैं। इन सबको भी याद रख लीजिएगा। आगे है पहला ओलंपिक गेम है ये 1896 के अंदर ही एथेंस में हुए थे। और 33वें नंबर के होंगे पेरिस फ्रांस में। 32वें नंबर के टोक्यो जापान के अंदर हुआ था। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र के अंदर, इन सबको भी याद रख लीजिएगा। मैदान सीरीज का एपिसोड नंबर 34। अमोनिया के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो हेबर विधि कहलाती है। और इसमें उत्प्रेरक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो आयरन का उपयोग किया जाता है। यूरिया का निर्माण ये वोहलर के द्वारा किया गया था। टिहरी बांध किस नदी पर है? तो भागीरथी नदी पर है उत्तराखंड के अंदर। चरक किस वंश के राज्य वैद के रूप में थे? तो कुषाण वंश के समय थे। और उस समय कौन थे? कनिष्क। और जो कुषाण वंश है इसके संस्थापक कौन है? तो कुजुल फुडफिसिस हैं, ये इसके संस्थापक थे। 4th बौद्ध संगति है ये कुंडलवन जम्मू कश्मीर के अंदर हुई थी कनिष्क के समय ही। सती प्रथा का किस वंश का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है? तो ये एरन अभिलेख के अंदर मिलता है। और इसका अंत है सती प्रथा का और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही 1829 के अंदर ही विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया था। भारत के किस राज्य का प्राचीन नाम कामरूप है? तो असम का। असम के अंदर ही अहोम साम्राज्य है ये असम के अंदर ही था। और इसी के सेनापति थे लाचित बोरफुकन। तो जो लाचित बोरफुकन है इनकी स्टेचू ऑफ वैलोर है ये भी स्थापित की गई है। कलिंग ये उड़ीसा का नाम है।
किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद के लिए स्थानांतरित किया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। और इनके दरबार के अंदर इब्न बतूता था जो कि मोरक्को के रहने वाले हैं, और इनकी बुक का नाम है रहेला। और कोलकाता से दिल्ली राजधानी घोषित की गई थी 1911 के अंदर। रचना द्वीप किन दो नदियों के मध्य है? तो रावी एंड चेनाब के मध्य। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है, ये 1969 के अंदर दिया गया था पहली बार, और 2023 के अंदर क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है। और पहले भारतीय हैं जिनको, मतलब पहले भारतीय कौन जिनको अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार दिया गया है, वो है अमर्त्य सेन को 1998 के अंदर। एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो कि पहले लोकसभा स्पीकर भी रह चुके हैं, तो इनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी। तो ये नाम हो याद रख लीजिए। नेक्स्ट है, धातु के ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय या अम्लीय होते हैं? तो क्षारीय होते हैं। अधातु के अम्लीय होते हैं। और पीएच मान किसने दिया है? तो सोर्सन के द्वारा। सिंधु नदी जल समझौता 1960 के अंदर हुआ था पाकिस्तान और भारत के मध्य, और इसकी मध्यस्थता विश्व बैंक के द्वारा की गई थी। पाकिस्तान के अंदर 80% जल है वो सिंधु झेलम और चेनाब को मिलता है, और भारत को रावी, व्यास और सतलुज का जो 80% जल है वो मिलता है, और 20% पाकिस्तान को। होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? तो सैमुअल हनीमून है। लक्ष्य सेन, सात्विक साईराज, चिराग शेट्टी का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए ही लोकसभा सीटों का व्यवस्था की गई है? तो ये है अनुच्छेद नंबर 330। और एंग्लो इंडियंस के लिए अनुच्छेद है 331, और इसका अंत है वो 104वें संविधान संशोधन के तहत कर दी गई है। विधानसभा के अंदर ST/ST के आरक्षण का उल्लेख है अनुच्छेद नंबर 332 के अंदर। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या है? तो रामगंगा नेशनल पार्क है, ये उत्तराखंड के अंदर है। इकोसिस्टम शब्द किसने दिया है? तो टेंसले के द्वारा। इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकल के द्वारा दी गई है। और ऊर्जा का 10% फ्लो का रूल है, ये लिंडेमान के द्वारा दिया गया है। दूध सागर जलप्रपात कहाँ पे है? गोवा के अंदर है, मांडवी नदी पर। हड़प्पा के उत्खनन के समय ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिर्देशक कौन थे? तो जॉन मार्शल थे। और जो इसके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसके संस्थापक कौन है? तो कनिंगम है। हरित क्रांति के संदर्भ में ही HYV का अर्थ क्या है? तो हाई वैलिड वेराइटी, अर्थात बीजों की हाई क्वालिटी रखना ही इसका प्रमुख उद्देश्य था। भारत के अंदर हरित क्रांति का जनक स्वामीनाथन है, विश्व में नॉर्मन बोरलॉग है, और हरित शब्द है ये विलियम गोड के द्वारा दिया गया है। जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। किसे मास्टर दा के नाम से जाना जाता है, जिसने ब्रिटिश भारत में ही अप्रैल 1930 में चटगांव शस्त्रागार पर दावे का नेतृत्व किया है? तो इनका नाम है सूर्यसेन। 1991 की औद्योगिक नीति के प्रारंभ के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो PV नरसिम्हा राव। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में प्रवेश के समय किस नाम से जानते हैं? तो जमुना के नाम से। संकीर्तन भारत के शास्त्रीय नृत्य मणिपुर का है। राज्यसभा की पहली बैठक पहली बैठक कब हुई है? तो 13 मई 1952। नेक्स्ट है, सरीसृप कोल्ड ब्लेड एनिमल होते हैं या वार्म ब्लेडेड? तो कोल्ड ब्लेडेड होते हैं। पक्षी, स्तनधारी मछली, सरीसृप और मगरमच्छ के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो पक्षी के में 4 होते हैं, स्तनधारी के में 4 होते हैं, मछली के में 2 होते हैं, सरीसृप में 3 होते हैं, और मगरमच्छ में 4 होते हैं। लोकसभा स्पीकर का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 93 में। गुरुमुखी लिपि का विकास करने वाले सिख धर्म के गुरु कौन थे? तो गुरु अंगद थे। पहले गुरु नानक हैं, और 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। दहन भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन? तो ये रासायनिक परिवर्तन है। इन सबका नाम भी याद रख लीजिएगा।